नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी, जहां किन्नरों का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा और लगातार किन्नरों के दोनों पक्षों में आपसी आरोप जो है वो लगते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच उनका विवाद तो नहीं सुलझा, लेकिन जो समाज है वो कहीं ना कहीं सामने आया। इस समय कैथल की पंजाबी सेवा सदन में हम मौजूद हैं, जहां पंजाबी समुदाय के जो लोग हैं वो इस समय इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा फैसला इस समय लिया है, लेकिन फैसला क्या लिया है वो भी हमसे आपको दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें कि आखिरकार ऐसा क्या फैसला उन्होंने लिया कि किन्नरों को लेकर जो विवाद कैथल में बढ़ता जा रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं अब समाज जो है वो सामने आता नजर आ रहा है, जिसकी पहल पंजाबी समुदाय ने की है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, शंकर पावा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर, आज क्या कुछ फैसला लिया है? ये किन्नरों वाली जो समस्या है निस्संदेह शहर में काफ़ी फैली हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक समाज की प्रथा थी कि खुशी के मौके पे ये किन्नर घरों में आते थे बधाई लेने के लिए, और हर कोई बड़ी खुशी से इनको बधाई देता था जी। जितना भी कोई देता था ये लोग उसको स्वीकार करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो एक प्रथा थी एक कुरीति बन गई, एक समस्या बन गई। वो समस्या इसलिए बनी कि अब किन्नर एक तो वो जेंडर चेंज करवा करके किन्नर बनने लगे हैं। ओरिजिनल किन्नर आज नज़र नहीं आते हैं। वो लोग जब घरों में आते हैं तो खुशी की बजाय एक नफ़रत का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि वो लोग ये नहीं देखते कि परिवार कितना सामर्थ्य है। वो बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे उनसे बहुत भारी राशि मांगते हैं। 11,000, 21,000, 31, 51 तक भी मांगते हैं। साथ में कई बार वो अंगूठी सोने की वो भी मांगते हैं, जिससे क्या होता है कि माहौल जो है वो खुशी की बजाय नफ़रत में बदल जाता है। इस समस्या को देखते हुए आज शहर की सभी पंजाबी संस्थाएं जो हैं, पंजाबी समुदाय है, यहाँ पंजाबी सेवा सदन में एकत्रित हुए हैं और यहाँ बैठ कर के इन सभी बातों के ऊपर विचार विमर्श किया गया है। सभी पक्ष के बारे में सोचा गया है। अब कोई नकली है कोई असली है इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। ये प्रशासन का काम है। प्रशासन करे, उनको जो असली किन्नर हैं उनको कार्ड जारी करे, ये उनका काम है। हमने केवल ये आज निर्णय लिया है कि जब खुशी के मौके पे वो लोग हमारे घरों में आएंगे तो हम उन्हें 1100 रुपये शगन के रूप में भेंट करेंगे। कोई चाहे तो मिठाई का डिब्बा भी साथ दे सकता है। ये पंजाबी समुदाय का आज का एक ऐसा निर्णय है, मैं समझता हूँ कि जो काफ़ी समय से पेंडिंग था, लेकिन आज शहर में ऐसा माहौल पैदा हुआ तो हमें मजबूर होकर के ये फैसला लेना पड़ा। बाबा जी, एक समस्या जो है सामने आती है, अक्सर जब वो बधाई मांगने आते हैं तो हम उनको बधाई जो है वो देते हैं जितनी हमारी श्रद्धा होती है, लेकिन उसके बाद वो अड़ जाते हैं और इस तरह के वहाँ पे हरकतें देखी जाती हैं जिसको लेकर पारिवारिक जो ताना बाना वो भी बिगड़ता है, सामाजिक ताना बाना वो भी कहीं ना कहीं आहत होता है। तो उसको लेकर आगे क्या, अगर वो नहीं मानते तो फिर आपका क्या कदम रहेगा? हाँ, हमने आज एक 11 सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई है जी। उनके नाम और नंबर इस तरह से डिस्प्ले किए जाएंगे जब हम अपना जो आज हमने फैसला लिया है अपने समाज तक, अपने समुदाय तक जब ये फैसला पहुंचाएंगे, साथ के साथ उस 11 सदस्यों के नाम और उनके नंबर भी ये भी पहुंचाए जाएंगे। अगर इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो घर के लोग इस कमेटी के किसी भी सदस्य को फ़ोन कर सकते हैं। हमारी ये 11 सदस्य कमेटी तुरंत वहाँ पहुँचेगी और ऐसी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेगी। अगर फिर भी नहीं हो पाता, माहौल ज़्यादा बिगड़ता है, तो हम प्रशासन की सहायता भी, यानी पुलिस प्रशासन की सहायता भी लेंगे। तो आपने जो फैसला जो अभी लिया है तो क्या ये प्रशासन तक भी पहुंचाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, प्रशासन को भी हम एक मेमोरेंडम देंगे जो पूरे समाज में भी फैलाएंगे, पुलिस प्रशासन को भी और ज़िला प्रशासन को भी हम इस अपने फैसले से अवगत कराएं। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरह का अहम फैसला लिया गया और उसको किस तरह से आगे फिर लोगों तक पहुंचाया जाएगा? आज किन्नर समाज को लेकर पंजाबी सेवा सदन में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कैथल की सभी पंजाबी संस्थाओं को इनवाइट किया गया
हम सभी ये जानते हैं कि किन्नर समाज द्वारा किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। जब भी कोई खुशी का अवसर आता है तो किस तरह से ये ब्लैकमेल करते हैं। आज हमारे सदस्य ने बल्कि एक आज ये बात बताई हमें कि 2 या 3 महीने पहले की ये बात है। उनका कोई खुशी का माहौल था, किन्नर समाज के जो लोग वहाँ आए उन्होंने उससे 31,000 रुपये मांगे। तो इतना बार बार कहने के बावजूद वो टस से मस नहीं हुए। उस शख्स को मजबूरन 31,000 तो देने ही पड़े। वो उनकी माता जी की वालियाँ भी उतार कर ले गए। इस तरह के हालात उस समय पैदा हो जाते हैं। ऐसे जब ये हालात पैदा हुए या हो रहे हैं, वैसे ये आज की समस्या नहीं है, समस्या ये बरसों पुरानी है। ये ठीक है कि इसको आज इस रूप में हम देख रहे हैं। जब किन्नर समाज की तरफ से ये चीज़ें असली नकली की उठी हैं तो समाज भी थोड़ा जागृत हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले ये समस्या तो पहले भी चल रही हैं। पहले भी लोग सोचते थे कोई हल ढूंढा जाए, लेकिन अकेले कोई भी किसी भी समस्या का हल नहीं कर सकता। जिस तरह से अब इन लोगों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और एक बात मैं और भी यह जोड़ना चाहूँगा कि जो नकली किन्नर बनाए जाते हैं, हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि बच्चे चोरी हुए, बच्चे मिस हुए, तो इसका कारण भी लगभग लगता है ऐसा ही है। उन बच्चों को उठाकर ले जाया जाता है और उनको जबरन किन्नर बनाया जाता है। ये ऐसे किसी और उसमें उनको बच्चों को जैसे भिखारी बना दिया जाता है, उनके कोई अंग काट दिए जाते हैं। तो ये भी एक उसी का हिस्सा है जो आज हमें नज़र आ रहा है। तो आपका कोई जैसे आपका समाज है, क्या इस और कदम उठाएगा? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनका अंग काट दिया जाता है, उनको लिंग परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या इस बारे में भी आप प्रशासन से मिलेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? देखिए, जैसे आज हमारा समाज इकट्ठा हुआ है, हर विषय पे हमने आज चर्चा की है। जो बातें हम आपसे कर रहे हैं, ये सारी बातें हमारी मीटिंग में डिस्कस हुई हैं और हम प्रशासन से मिलके भी इन बातों को वहाँ पर रखेंगे और रखना ज़रूरी भी है। वो हम देखते हैं कि प्रशासन कितना हमारा सहयोग करता है। समाज हमारा इस मामले में एकजुट है। हमने सबने मिलकर एक फ़ैसला लिया है कि इनकी एक राशि निर्धारित की जाए। वो राशि हमने सबने मिलकर निर्धारित कर दी है। अगर ये किसी को परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो उसके लिए हमने एक कमेटी भी बना दी है। जैसे अभी पावा साहब ने आपको बताया, वो कमेटी वाच करेगी। अगर किसी को परेशान किया जाता है तो उस कमेटी के नंबर हम आगे डिस्प्ले कर रहे हैं, वो उनको बताएंगे, फ़ोन आएंगे तो सब जो भी मेंबर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे, उस समस्या का वो हल करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें इस समय किन्नरों के विवाद में पंजाबी समुदाय के जो लोग हैं वो सामने हैं। तमाम पंजाबी समुदाय इस समय सामने आया और एक किन्नरों के लिए जो बधाई का जो रेट है वो फिक्स कर दिया गया। अब जो भी बधाई हो, चाहे शादी का माहौल है या बच्चे का खुशी का माहौल हो, तो उसमें अब पंजाबी समुदाय के जो लोग हैं वो 1100 रुपये अब किन्नर समाज को देंगे। जो भी किन्नर उनसे बधाई मांगने आएगा उनको 1100 रुपये वो तय कर दिए गए हैं, कोई भी बधाई अगर मांगने आता है। सर, लगातार किन्नरों का विवाद जो देखा जा रहा है उसमें एक कड़ी सामने आई है। एक पक्ष ये कहता है कि रेट फिक्स किया जाए, दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो गलत कह रहा है। तो इसको लेकर अब आज एक अहम फैसला लिया गया। क्या मानते हैं कि जो पहला पक्ष है रूपाली, आप उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय? देखो, समर्थन हमारा बिल्कुल, ये समाज में पहले भी समस्या थी, ये इनका आपस में डिस्प्यूट हुआ है, तो ये अब सच्चाई भी सामने आ गई। क्योंकि लोगों को अब जो पहले हमारा समाज ये खुशी से दान होता है, खुशी से दान देते थे, जो असली किन्नर थे वो खुशी से ले भी जाते थे। अब जमावाड़ा हो गया है नकली किन्नरों का, जेंडर चेंज करके। हमें ये भी पता चला है कि इनके बच्चे भी हैं और बच्चे होने के बाद ये किन्नर बने हैं। किस लालच में बने हैं ये अब उजागर हुआ है इनका। धीरे धीरे बातें और भी सामने आ रही हैं और इनका लगभग पुलिस के अंदर केस है। और ये समस्या प्रशासन की भी ड्यूटी बनती है और हमारे समाज नहीं, सभी समाज के लोगों के लिए समस्या है। कैथल में ये बहुत ही समस्या विकट रूप धारण कर चुकी थी। लोग समर्थन नहीं थे। जो लोग शॉप पे काम करते हैं 8,000 रुपये ले रहे हैं, 7,000 ले रहे हैं, उनसे भी ब्लैकमेलिंग करके 21-11 जो वो बेचारा कहीं ना कहीं से उधार करके इधर से उधर से करके इनको देता था। इनकी ब्लैकमेलिंग से पूरा समाज, हमारा समाज नहीं, पूरा कैथल शहर ही इनसे दुखी है। अब इससे ये भी फैसला हो जाएगा। हमारी प्रशासन से भी निवेदन है कि वो असली नकली की पहचान करके इनको पहचान पत्र दे। जो हमारे अगर समाज में आएगा, हमारे समाज में ने ये निर्णय ले लिया है
वो राशि 1100 रुपये देगी। इसके बाद भी ये अगर जुल्म करते हैं तो वो उसके लिए 11 सदस्य कमेटी है, वो इनसे निपटेगी प्रशासन के सहयोग। चलिए और भी लोग मौजूद हैं। सर, जिस तरह से अब एक फैसला लिया गया कि जो भी किन्नर हैं उनको 1100 रुपये की अब बधाई जो है वो दी जाएगी, लेकिन इसमें सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि ये किन्नर सही है, ये असली है, ये नकली है? इस बारे में भी कोई आप प्रशासन से मिलेंगे, इस बारे में बातचीत होगी? इस असली और नकली का निर्णय तो प्रशासन लेगा, और जैसा कि अभी वो केस चल रहा है उसमें भी प्रशासन अपनी देखभाल कर रहा है अपने हिसाब से। तो हमारे समाज ने जो फैसला लिया है वो सबसे पहले तो ये फैसला लिया है कि हम जो अपनी बधाई का दान का जो रेट है, जो राशि है, वो निर्धारित करने के लिए एकत्रित हुए थे, जो आज हमने वो पावा जी की अगुवाई में सभी समाजों ने मिल करके ले लिया। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारी पंजाबी विकास सभा के एक जनरल सेक्रेटरी से 31,000 रुपये बेटा होने पर लिए गए, और वो भी बड़ी ही मशक्क़त के बाद मांगे 51 गए थे, और उसके बाद उनकी माताजी से कानों की बालियां भी ले ली गई। ऐसे और भी 3-4 वाक़यात हुए हैं शहर के अंदर। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन पे लगाम लगाने के लिए एक निर्धारित किया गया है ये सब कुछ कि 1100 रुपये बच्चा होने पर भी और शादी पर भी, दोनों ही चीज़ों में 1100 रुपये का रेट फिक्स कर दिया गया अपने समाज की तरफ से। तो समाज ने ये निर्णय लिया है, वो सभी मानेंगे इस चीज़ को। चलिए और भी हैं यहाँ पर, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और तमाम जो लोगों ने मिलकर जो है ये निर्णय लिया है कि अब किन्नरों को 1100 रुपये जो बधाई के तौर पर दिया जाएगा। सर, क्या मानते हैं जिस तरह से विवाद चलाएगा, समाज के लिए सही है इस तरह का विवाद? बिल्कुल गलत है। इनमें अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि कौन ट्रांसजेंडर है, कौन लिंग परिवर्तन करके हुआ है। लेकिन आज पंजाबी सेवा सदन में हमारे शिव शंकर पावा जी की अध्यक्षता में जो पंजाबी समाज की मीटिंग हुई है, उस पर यह फैसला लिया गया है कि शादी पे और बच्चा होने पे 1100 रुपये हर एक को दिया जाएगा। हाँ। तो उसमें चाहे वो असली हो, चाहे नकली हो, चाहे वो लिंग परिवर्तन करा के हो, नहीं, अभी हमने 10 सदस्यीय कमेटी निर्धारित की है, वो उसका फैसला लेंगे, प्रशासन से मिलेंगे, प्रशासन उन्हें एक आइडेंटिफाई करेगा, जो भी सिस्टम बनेगा आगे बताया जाएगा सब आपको। चलिए, सुषम कपूर जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। सुषम कपूर जी, मेरा आपसे सवाल ये है, जब जो किन्नर हैं वो जब बधाई मांगने आते हैं, जब उनको जो उनकी मांगी गई बधाई जो नहीं दी जाती, तो उसके बाद वहाँ पर माहौल कुछ और तरह का क्रिएट कर दिया जाता है, तो उसको लेकर कमेटी का क्या निर्णय है, अब जो फैसला लिया गया है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्हीं चीज़ों से तंग आकर आज पंजाबी समाज एकत्रित हुआ है। आज पंजाबी समाज की कैथल की सभी संस्थाएं आदरणीय श्री शिव शंकर पावा जी की अध्यक्षता में मीटिंग की, और ये समस्या का सबके साथ स्पष्ट रूप से रखा गया। सभी इस बात से सहमत थे, और समाज बड़ा व्यथित था कि कोई ऐसा फैसला लिया जाए ताकि इस कुप्रथा को, जो एक सुप्रथा थी, ये इसको जारी रहे। ये प्रथा असली जो हमारे जो प्राचीन परंपरा है, लालच बन गई वो। हाँ, वो लालच बन गया। उस लालच ने ये कारोबार का रूप ले लिया है, जिसमें समाज में अलग तरीके का एक गैंग बन गया है। जो सामान्य लोग हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनके ऊपर भी ये एक विकट परिस्थिति पैदा हो चुकी है। उसको दूर करने के लिए वो शामिल ना हो उनके गैंग में, उनके लालच में ना आए, और ऐसी एक राशि निर्धारित की जाए ताकि वो इसको एक बिजनेस ना समझें, ये दुआएं समझें। तो आज 1100 रुपये की एक राशि रखी गई है, बेटा हो या शादी हो, दिवाली या त्यौहार के मौके पर इनको जो दुकानों पर आते हैं 100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। तो जिस तरह से अब इसमें से क्या प्रशासन से भी आप मांग करेंगे कि इनका फैसला किया जाए कि कौन असली है, कौन नकली है, कैसे फैसला होगा? असली और नकली का फैसला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा समाज नहीं कर सकता है। ये प्रशासन, मेडिकल इनका स्टाफ है, प्रशासन का पुलिस विभाग है, वो आइडेंटिटी करे, इनको सर्टिफिकेट इशू करे। ये मेरी अपील है सारे समाज की तरफ से, प्रशासन से, इस दुविधा को दूर किया जाए ताकि ये जो कुप्रथा बन चुकी है, ये एक गैंग का रूप या एक भयावह स्थिति ना पैदा हो। बच्चे भी अगवा हों, बच्चे भी उठाए जाएं, उनका लिंग परिवर्तन करवाया जाए, तो ये भयावह स्थिति खत्म हो और समाज सुरक्षित रहे। इसलिए ये आज फैसला किया गया, एक सामान्य राशि रखी गई है ताकि ये लालच में लोग ना फंसें। तो प्रशासन से मेरी आपके माध्यम से अपील है कि इसको मामले को सुलझाया जाए और इनको सर्टिफिकेट या जो कार्ड हैं वो इश्यू किए जाएं जो ओरिजिनल ट्रांसजेंडर हैं, जो किन्नर हैं। बिल्कुल, इस समय कैथल के पंजाबी सेवा सदन में हम मौजूद हैं और सेक्रेटरी साहब हमारे साथ इस समय साथ हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ फैसले लिए गए और उन फैसलों को लेकर क्या और समाजों को भी इस बारे में अवगत कराया जाएगा या सिर्फ पंजाबी समुदाय के जो लोग हैं इस फैसले को मानेंगे। जी सर। ऐसा है, अभी जैसे सुषम जी ने बताया और वक्ता भी बता रहे हैं, दो समस्या आ रही थी इस मामले में। नंबर एक तो ये मनमानी करते हैं राशि, नंबर दो असली नकली का। एक जो हमारा समाज कर सकता है मिलजुल के, आज हमने बैठ के शिव शंकर पावा जी की अध्यक्षता में जो फैसला किया वो राशि का,
तो ये जो मनमानी राशि करते हैं, पहले लोग खुश होते थे इनको देख के, भी आए हैं चल बधाई देंगे, अब लोग टेंशन में आ जाते हैं। क्यों 51,000 31,000 सोने की आइटम, तो बहुत टाइम से ये हमें समस्या आ रही थी, एक तरह से लूटा जा रहा था। वो समस्या तो चल मिल बैठ के आज हमने बनाया है, पता नहीं इस पर कितना अमल होगा नहीं होगा। भाई 1100 रुपये की राशि हमने फिक्स की है। अगर ऐसा नहीं हुआ, वो जो किन्नर हैं वो चाहे असली हों चाहे वो नकली हों, अगर कोई और आगे परिस्थितियां विकट आ जाती हैं तो उसमें क्या दोबारा मिल बैठ के कुछ ना कुछ हल निकालेंगे उसका भी। तो इस बारे में प्रशासन से भी मिला जाएगा। वही मैं आ रहा हूँ, एक समस्या तो ये थी, दूसरी समस्या हमें बिना प्रशासन के सोल्व नहीं हो सकती असली नकली की जी। या तो प्रशासन इनको कार्ड दे, कोई आई कार्ड दे, कुछ भी करे, वो हमें प्रशासन से उम्मीद है कि वो करेंगे, तब जाके कुछ इस समस्या का हल निकलेगा। बिल्कुल, इस समय कैथल की पंजाबी सेवा सदन में हम मौजूद हैं, जहां लगातार कैथल में अगर बात करें तो किन्नरों का विवाद बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर अब समाज जो है वो सामने आने लग रहा है। क्योंकि पहले की परंपरा की बात करें तो किन्नरों को बधाई लेने के लिए जो समान रूप जो भेंट किया जाता था वो ले लिया जाता था, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ के जो लोग मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब किन्नरों द्वारा वो परंपरा खत्म हो गई है और ये कहीं ना कहीं अब व्यापार का रूप धारण कर चुका है। लेकिन साफ तौर पर एक बड़ा फैसला पंजाबी समुदाय ने लिया कि अब किन्नरों को चाहे बधाई लड़का होने पर दी जाए या शादी समारोह पर दी जाए तो 1100 रुपये वो सुनिश्चित की गई है। अब 1100 रुपये की राशि जो है वो बधाई के तौर पर किन्नरों को दी जाएगी। लेकिन साफ तौर पर अब एक सवाल जो है वो खड़ा होता है, जिसमें प्रशासन का बड़ा ही अहम रोल रहेगा कि अगर 1100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है, उनको जब दी जाएगी तो वो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले सामने देखा गया कि वो जो परिजन होते हैं उन पे अपना हैवी जो हो जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के प्रदर्शन करने लग जाते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है। तो उस रूप में प्रशासन का बड़ा अहम रोल रहेगा। देखना यह कि प्रशासन अब इस कड़ी में किस तरह से सहयोग देगा, समाज के साथी जिन्होंने फैसला इनका किस तरह सहयोग लेगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल पंजाबी समुदाय का बहुत बड़ा फैसला किन्नरों के लिए 11